मेरे नेता लोग भी है, बोला जो डॉक्टर लोग भी है, वो मिलकर मदद कर दे परिवार की, परिवार यहाँ से चल जाएगा। इसके अलावा क्या बात बोल दी, आपको क्या चूक गई? कानून क्यों समझा रहे हो? कानून ऐसा प्रेशर आ तो फिर कोई सुसाइड होगा और तब मेरे भाई आप कहोगे कि मैं वहां नहीं था। हॉस्पिटल के प्रबंध की लापरवाही से इस बहन की जान गई है। सिर्फ नेतागिरी के लिए आप फैसले दे देते हो रोड पे बैठ के, ये कहाँ की जायज बात है? नन्ही सी जान जगी 2 साल की जन्मेड़ी है, बाकदे आपकी माँ की ममता कौन देख पासी। 3 दिन अगर किसी के टॉयलेट नहीं निकलता है ना तो उसके पार्ट्स खराब होने चालू हो जाते हैं। इन सब के लिए सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा देना, ये बहुत अजीब सी बात हो। यूनियन को डर दिखावे। दुखद घटना जो कि सामने आई है, अस्पताल के अंदर कोई डिलीवरी को केस हो, के बाद बच्चा की डिलीवरी तो होगी, लेकिन माँ की जो रिपोर्टा के अंदर नॉर्मल जो बताई गई है, बी के बाद बन जयपुर रेफर करे गए और बी के बाद बाकी मौत होगी। पूरा मामलो जान से आपा क्या हिसाब री घटना है। 10 तारीख को भर्ती कराई सुमन साई को, और 10 तारीख को बोले आते हैं, बोले ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करवा दियो। ऑपरेशन करने बाद में डिलीवरी के लिए ले रहा है, डिलीवरी के लिए तो टाइम पूरा हो गया, डिलीवरी को टाइम हो गया पहले, बाकी नॉर्मल जांच के लिए है। बी के बाद में ऑपरेशन करवाओ जल्दी, नहीं या तो बच्ची का खतरा है ना बच्ची की माँ का खतरा है। तो मैं बाद में खुद ही घबराई गया, तो मैं चलो ऑपरेशन करो, इलाज करो। तो इलाज के लिए ऑपरेशन करा दियो। ऑपरेशन कराना बाद में एक दिन तो सही रही, दूसरे दिन पैसा की गड़बड़ होगी। 11 तारीख ने पैसा कौन लगी, 12 तारीख नहीं भी कौन लगी, 12 तारीख बाद दिन दूसरा हॉस्पिटल का एडमिट करिए बट जयपुर भेज दिया। कल 12 तारीख को शाम के 10 बजे रात को जयपुर भेज दिया। जयपुर भेजने बाद में बड़े सुबह 4 बजे करीबन बच्ची हालत है। 22 साल की बच्ची है, इसकी बच्ची थाना कसिक सूचना मिली और कसिक रह जाया वन अभी घंटा भर पहले बेरो पड़े हो कि यान को सो कोई परिवार है भी कसा के यान की अन्याय हुई है। और सनो बड़ी बात है कि जको सिकर शहर पूरा देश ना पा डॉक्टर दया जेठाऊं बटे यान की अभी झुंझुनू का मायन जकी घटना हुई, किडनी बदलनी कौन सी बदल दी कौन सी बयान की घटना हटे सिकर गमायन घटी जा रही है। एक 22 साल की छोटी सी बच्ची अरबी की एक छोटी सी नन्ही सी जान जगी 2 साल की जन्मेड़ी है, बाकदे आपकी माँ की ममता कौन देख पासी। भी बच्ची के लिए ही मांग कर रहे हैं, और मांग कर रहे हैं तो बी को ऊपर सनो बड़ी शर्म की बात है कि मेजत सुहार हटे बैठे हाँ, न तो मार्कन 100 मीटर पर बैठे हमें, न तो एसपी साहब, न कोई कलेक्टर साहब का हटे नुमाइंदा पूछा, न कोई प्रशासन हटे पूछो है, न कोई डॉक्टर अभी तक मारसू हटे ढंग से बात करी है। ये कौन सा समाज में जी रहे हैं, कौन से आपा सिकर को नाम खटा था नहीं बड़ो करे या शिक्षा नगरी, मेट्रो सिटी, पॉलिटन सिटी के फायदों का चीजों को आज अपन शर्म आनी चाहिए कि आज एक गरीब परिवार आपकी बेटी के लिए जिसकी छोटी सी नन्ही सी जान है, 3 मांगा स्पष्ट रूप पर में रखी है परिवार वाला कसा के मिलके कि 3 मांग मारी पूरी कर दो, मैं हटाऊं चल जैसे। और थाने बेरो है अपने हिंदू धर्म को मारा को वो ये है कि पहली चोट अगर कोई यहाँ की घटना हो जाए तो परिवार जल्दी से जल्दी भी को आखिरी जो क्रियाक्रम हुए वो करा। तो बी के लिए उड़ीक रहे हाँ कि यह लोग सुनवाई करे गरीब परिवार की, जबकि भी डॉक्टर लोबी है पूरी सुने और प्रशासन की लिया के संज्ञान में बातचीत डॉक्टरों हुई है। कोई किसी ने अभी तक आके कोई बात नहीं की है। पहले जरूर अंदर बुलाने के लिए अलग अलग किसी को अंदर बुला रहे हैं और किसी को फोन पर का प्रेशर डालने का जरूर प्रयास हो रहा है, और किसी ने यहाँ पे औपचारिक रूप से आके हमसे बात नहीं की है। सुना है कि अंदर बहुत से डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटलों के सिक्कर के आके बैठे हैं। कोई स्पष्टीकरण दी कि पूरी घटना किसी ने कोई स्पष्टीकरण तो दूर की बात है, किसी ने आके पूछा भी नहीं कि भाई ठीक है अब यहाँ की बात होगी तो मेरी को कोई बात कर स्या, कोई इन परिवार ने है जो साथ खड़े हाँ कोई साथ देवा को प्रयास कर स्या, कुछ नहीं, वह तो मूर्ति बन के अंदर बैठे। दिक्कत के हुई ही के कारणों से अस्पताल ले रहा है हर के स्थिति बच्चा की जांच कराने लेना, डिलीवरी को टाइम नजदीक हो, सोनोग्राफी लेके आए जाता है, सोनोग्राफी कर बोले बच्चा के पानी नहीं है और बोले डिलीवरी करानी बहुत जरूरी है, करवा दी कोई भी नहीं भी है। ऑपरेशन होने के बाद में डिलीवरी होगी थे पूछा कंडीशन बच्चा की माँ की के बताई हॉस्पिटल रहा, बोले ठीक है, वो ठीक है ना भाई मान तो कह देना, मैं तो सीधी मनवा ठीक है कोई बात नहीं। के बाद में आगे कंडीशन चालू हुई तो की लापरवाही खुद की। मेरी मणिपाल हॉस्पिटल के उनसे स्टाफ से बात हुई, उन्होंने साफ ये कहा, देसी भाषा में आपको समझाती हूँ भाई साहब, 3 दिन अगर किसी के टॉयलेट नहीं निकलता है ना तो उसके पार्ट्स खराब होने चालू हो जाते हैं, लगभग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 3 दिन तक तो यहाँ इनके टॉयलेट नहीं रुका था, तो इन्होंने यहाँ पे रोक के क्यों रखा था? अगर इनको जयपुर रेफर करना था तो उसी दिन करते, उसी दिन सेम डे नहीं किया। मणिपाल हॉस्पिटल उन्होंने साफ कहा है कि ये लापरवाही से, हॉस्पिटल के प्रबंध की लापरवाही से
इस बहन की जान गई है। तो थे साथ में 3 दिन तक अस्पताल के अंदर, तो थाना जो पेशेंट से बात करता तो भाई बताते मैं टॉयलेट लागी कौन लागी, अस्पताल की तरफ कुछ बताया था कि थाने की कहा दिक्कत है, इको में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, चालू है। हाँ। आज एक बार विकियो में आज शिकायत हो रही है, पेशाब नहीं लाग कई हजार तो पे के जवाब दिया, मैं बोले उजे चालू, कोई चालू नहीं है पेशाब। साथ हो गए हाँ साथ में। तारो परिचय परिचय मारो नरेश नाम है और जका वाइफ है ना, जको बच्चा की वाइफ है ना बिको जीजो हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ और अटे साथ में हो 10 तारीख ने एडमिट कराई बच्ची ने, अटे ले रहा है नॉर्मल भाई सोनोग्राफी के लिए, और सोनोग्राफी कर दी बिल्कुल जांच कर बस राजी खुशी बोल रहे और बताइए कि भाई को तो ऑपरेशन चार्ज बिल कितो बने उतारो पूरो, चार्ज बिल तो हाल बिल्डिंग हुई को नहीं, बच्चे ऊपर बढ़ती है। बच्चे अभी तक हाँ बढ़ती है। आती जरूर बताई, बोले 32,000 रुपया ऑपरेशन का लगेगा, जिसको 3-4 दिन में रख 3 दिन की, चलो कोई बात नहीं 32 लाख से देश अब कानूनी तौर को फर्क के थे, कोई प्रकरण अंजाम दिया, कोई 3 मांग करी है परिवार के साथ मिलकर, 3 मांग करी है कि एक तो 50 लाख रुपए की बच्ची की एफडी, एक बच्ची की शिक्षा का और पालन पोषण का, जब तक बच्ची की शादी नहीं हो जाती जब तक ये पूरी डॉक्टर लॉबी, ना केवल ये एक हॉस्पिटल, पूरी डॉक्टर लॉबी उनका खर्चा उठाए। और तीसरी इसके अंदर हम चाहते हैं, स्पष्ट मांग ये है प्रशासन से कि जांच की जाए, इसके अंदर दोषी पाया जाता है तो उस डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंपर गाड़ी धान दिख रही है, एक अंदर ही भी बाइक की जगह डेड बॉडी है, धूप पड़न लाग रही है, कपड़ों में ढक रखे हैं, तो खड़े न खड़े 4 बजे की डेथ जगह बताई जा रही है। ये साहब वगैरह धूप में पड़ रही है तो बॉडी के लिए भी इन्हें ते समझो हो कि कितनी दुर्गति वाली बात है। परिवार में न्याय मिल जाए, आपके लिए चुपचाप शांति लोग न तो एक कोई रोक न कोई नारो लगाए, गेट छोड़ के मैं चुपचाप बैठा, प्रशासन आपका लोग भी बड़े सिविल में शांतिपूर्वक बैठा। आप लोग थोड़ी सी चीज भी सोचो कि अगर कोई लोग बैठे हैं तो न्याय के लिए बैठे, आप लोग आता यहाँ कैसे मिलेगी मुकुल भाई? कैसे मिलेगी तो वो परिवार डिसाइड करेगा, उसके पीछे हम हैं, उसके आगे नहीं आपने 3 बातें बोली, एक तो आप नेता है, तो भाई नेता हम भी हैं, पर मैं ये शब्द नहीं बोल सकता, उससे पहले मैं डॉक्टर हूँ, उससे पहले इंसान हूँ। बिल्कुल अच्छी बात रही शुभकामनाएं आपकी करने की सारी चीजें, आपकी राजनीतिक जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। तो नहीं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पर मेरी फिर बात सुनो, अपन यदि इस परिवार की बात कर रहे हैं तो जो मैंने कहा है ना कि उस कारण को सामने आने दो कि डेथ का कारण आपने जो ये बातें बताई है ना, ये आप बाहर बताते ना तो इतना हल्ला नहीं होता। आप क्या नियम समझ रहे थे, आप इलीगल बैठे हो। हाँ आप ये दोनों ये प्रशासन बताएगा मैं इलीगल है तो हम भी कह रहे हैं, पूछेगा अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप क्यों कह रहे हो तो आप डॉक्टर और डॉक्टरी समझाओ, हमारे लिए आप कानून भी समझाओ, हमारे लिए बनाया है। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं होती तो आप कानून क्यों समझा रहे हो? कानून और घंटे का समझ रहे हैं, मैंने गालसी पकड़ी नहीं जेल में, देसी वाला घंटा जेल में अरे यार मेरी बात सुनिए, अब आपने जो बात करी है ना, आपको वो बात करनी चाहिए भाई, भाई मेरी बात सुनिए, आप तो आगे क्यों बैठे हो, वो बैठे हो। कुछ कानून हमारे लिए बने, और वो कब बने? लाल सोट में हमारी बहन इसीलिए सुसाइड कर लिया था, इसी प्रेशर के कारण। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, और यदि ऐसा प्रेशर आ तो फिर कोई सुसाइड होगा, और तब मेरे भाई आप कहोगे कि मैं वहां नहीं था। मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैं मीडिया में कह रहा हूँ, ये तो मेंटल प्रेशर तो है ना, जितना किसानों के है ना, उतना किसानों किसानों का मैं किसान के बेटे हो ना, तो आपको पता है ना, फिर कौन उसके लिए जिम्मेदार? बड़ी नहीं, नहीं, चर्चा है ना, राजनीतिक चर्चा चर्चा मत स्टार्ट करो, राजनीतिक चर्चा मत करो, राजनीतिक चर्चा मेरी मत बात सुनिए, राजनीतिक चर्चा मत करो। मैं केवल है ना 2 दिन की जगह बच्ची है ना, भी के लिए बैठे, मैं भी मेरे खातिर बैठे हैं। हाँ तो बस भी के लिए मैं भी बैठे, ऐसा है। शालीन कासू आप बात करो, आपको काम जो करो आप करो। अभिभावकों को लेकर चिंता में हूँ जो अपने बच्चों को करोड़ों रुपए लगा के और डॉक्टरी करवाना चाहते हैं। समय वो आ गया है कि क्योंकि जिंदगी है, मौत भी होगी, कॉम्प्लिकेशन भी होंगी, मृत्यु भी होगी, लेकिन इन सब के लिए सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा देना ये बहुत अजीब सी बात हो। यदि कहीं फॉल्ट हुआ है तो उसके लिए एफआईआर करवाएं, उसके लिए पोस्टमार्टम करवाएं, उसके लिए न्यायालय बैठा है ना सारी बात करने के लिए, फैसला देने के लिए। ये सिर्फ नेतागिरी के लिए आप फैसले दे देते हो रोड पे बैठ के, ये कहाँ की जायज बात है? इससे होगा क्या? मैं आपको सच कह रहा हूँ, डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि वो देखते हैं कि वो रात दिन बिना सोए, बिना वो कहते हैं ना कि शांति से बैठे पेशेंटों में लगे रहते हैं। बट नियति को जो होता है वो कोई तय नहीं कर सकता, जो तय है वो है। हम तो, हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है सारी बातें। यदि हमारे हाथ में होती तो हम हमारे माँ बाप को अमर कर लेते, हमारे बच्चों की कोई बीमारियां ना होती। बट
कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समाज को समझने की जरूरत है। आप यदि उठा के देखेंगे तो इस तरह के केसेस पर डे कहीं ना कहीं होते ही हैं। सीजेरियन के बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, डिलीवरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इस तरह के होते हैं कि बहुत जल्दी पेशेंट डिटेरियोरेट कर जाता है, बहुत जल्दी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि जान चली जाती है। इसमें यदि डॉक्टर साहब कहीं पर भी फॉल्ट में पाए जाते हैं तो हमने तो कहा है ना, जो इन्होंने तय किया हम तो उसमें भी एग्री है। तय तो सरकार को, न्यायालय को करना चाहिए और हम तो खुद डिमांड कर देते हैं कि ऐसी कोई भी किसी के साथ घटना हो जाए तो हम तो सरकार से भी ये गुहार करते हैं कि सरकार को भी इस तरह की हेल्प करनी चाहिए। आज जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये एक बात जगह कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल आना बात की कि जी हॉस्पिटल में पेशेंट पहला हा बीचा लापरवाही हुई है। पहली बात तो आंखें के बहु क्या केस क्या के गए हॉस्पिटल आ बात कही होगी और कोई भी लापरवाही क्यों कर सी, मैंने आप बताओ तो सही भाई। मैंने बार बार ये बात कही है कि किसी की फीस कम ज्यादा हो सकती है, सुविधाओं में हो सकता है कि डिफरेंट हो, क्योंकि बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में बड़ी सुविधाएं हो सकती है, बट कोई किसी की जान से खेले ये कतई नहीं होता है। हमें हमारा मरीज सब कुछ है हमारे लिए, तो उसकी तबीयत बिगड़े, उसकी कोई तकलीफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सोच भी नहीं सकते। परिवार का लोग जो डिमांड रख रहे हैं भी को कुछ कहना होगा नहीं, परिवार के लोग उनकी डिमांड जायज है, हम तो सहानुभूति के साथ उनके साथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके लिए पोस्टमार्टम होना चाहिए, न्यायालय है, न्यायालय तय करे कि भाई इनकी गलती है तो डेफिनेटली हम तो परिवार के साथ में, जैसे डॉक्टर के साथ में वैसे के वैसे परिवार के। नहीं, फिर कैसे कोई डॉक्टरी करेगा? मुझे ये बताइए, आप हर चीज के लिए ये कैसे तय कर देंगे कि भाई ये गलती डॉक्टर की थी? तय करने के लिए न्यायालय क्यों है? फिर यदि आम आदमी सड़क पे बैठ के ये तय करने लग गया कि भाई मैं जो कह रहा हूँ सही है, तो फिर न्यायालय क्यों है? फिर पुलिस क्यों है? सरकार क्यों है? तंत्र क्यों है? कि बातचीत हुई है कि आश्वासन क्यों मिले होगी अब तक? बातचीत कहीं को नहीं, यूनियन को डर दिखावे, गलतियां की है 100%, इंटरनल ब्लडिंग हुई है, बी की वजह से उनकी मौत हुई है। एयर यूनियन को दाब गिरे, प्रशासन ने दाब में ले पहुंचावे, कलेक्टर मिलवा की है। पहली बात तो अनठेगा जगह लड़की का परिवार कहा, लड़की का सासरा कहा, बगा 5 आदमियों प्रतिनिधि मंडल बुलार पूरा स्टाफ के साथ बात करता, पूरी बात बताता, बी के बजाय दादागिरी दिखाई है। दादागिरी दिखार 8वीं यूनियन को डर दिखार टीम के रूप में रवाना और कलेक्टर ने दिए और वापिस रवाना और 20-30 डॉक्टर की टीम बना भी लिए। डॉक्टर है, कंपाउंडर है, इस चीज़ को पता को नहीं, लेकिन 20-30 की टीम बना राउंड मारे, जिसों जगह न्याय मांगे बाके दिमाग में भय बड़े पड़े 8 जगह बैठे है, वह भय बड़वाड़ा एक ही को नहीं, सब बाकी मजबूत मांग है। डिकम्पोज होबा लागी है ते बैठे होता मजबूरी है मांगी, मैं प्रयास कर अगर फैसलो दे तो ठीक है, नहीं कोई फ्रीज मंगार, लेकिन मैं जगह हूँ थोड़ा जैसे न्याय नहीं मिले, फ्रीज मंगा कोई व्यवस्था कर अब अंदर गया प्रतिनिधि मंडल के बातचीत हुई है भी कि मैंने कोई आश्वासन कोई बात बनी कह रहा कि अस्पताल का लोग है जगह डॉक्टर से कह रहे डॉक्टर ने तो मैं माँ की मांग रख दी, जवाब आया माँ की हाल तरफ तक कोई संतुष्टपूर्ण जवाब को नहीं। आगे जो भी कोई मामलो ऐसी जगह मैं थाने बताते रहूंगा। धन्यवाद।